साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी को रेप मामले में, बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया है और आज सजा सुनाई जाएगी। मोदी के इस करीबी नेता का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1996 में 96 में HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। ये देवेगौड़ा जो है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनने के पहले ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कर्नाटक में एक प्रभावशाली जाति है वोक्कलिगा, ये उसी जाति से आते हैं। देवेगौड़ा की पार्टी का नाम है JDS यानी जनता दल सेक्युलर। ये जो विजय माल्या हिंदुस्तान को लूट के भाग गया 5,000 करोड़ रुपए लूट के, ये विजय माल्या राज्यसभा पहुंचा था JDS के ही सपोर्ट से। अब विजय माल्या ने कितने करोड़ में राज्यसभा का टिकट खरीदा था ये तो आप देवेगौड़ा से पूछें। तो देवेगौड़ा जो है उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है कुमार स्वामी और एक का नाम है रेवन्ना। और जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं प्रज्वल रेवन्ना, वो रेवन्ना का ही बेटा है। अब कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है हासन। ये जो हासन जिला है ये समझिए कि एकदम देवेगौड़ा परिवार की अपनी जागीर है और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में देवेगौड़ा परिवार का आतंक चलता है, दहशत चलता है और इस परिवार से कोई टकरा नहीं सकता। अब ये जो प्रज्वल रेवन्ना है ये 1990 में पैदा हुआ। उसके बाद इसने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बहुत बड़े उचक्का के रूप में इसकी पहचान हुई। हासन से ये लोकसभा MP चुना गया। चूंकि कर्नाटक में बीजेपी और JDS का गठबंधन है, अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी और JDS मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो पिछले साल जब मई में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो हासन से प्रज्वल रेवन्ना खड़ा हुआ था और हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना का धुआंधार प्रचार किया। ऐसे मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ उछल उछल के बोलते हैं, लेकिन देवेगौड़ा के पोता के लिए इन्होंने जमकर प्रचार किया और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, उसका नाम था श्रेयस पटेल। अब जब चुनाव बिल्कुल 8-10 दिन बाद रह गए थे तो अचानक 26 अप्रैल को एक धमाका हुआ। धमाका ये हुआ कि पूरे हासन में जगह जगह लोगों को पेन ड्राइव मिलने शुरू हुए और जिसमें हजारों हजार ऐसे वीडियो क्लिप्स थे जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को औरतों के साथ, लड़कियों के साथ रेप करते दिखाया गया था या उन्हें मोलेस्ट करते दिखाया गया था, बदतमीजी करते दिखाया गया। अब इस पर पूरा समझिए राजनीतिक भूकंप आ गया, सियासी जलजला आ गया। JDS ने जल्दी जल्दी प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। उसके बाद CID में ये मामला दर्ज हुआ, एक SIT का गठन हुआ, एक IPS ऑफिसर है BK सिंह, उनको SIT का हेड बनाया गया पूरे मामले की जांच के लिए। जब ये मामला खुला था उस समय प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी का तूफानी दौरा कर रहे थे और जर्मनी के म्यूनिख शहर में था। तो उसके बाद जब वो लौटा बेंगलोर तो बेंगलोर हवाई अड्डे पर पुलिस तैनात थी और पुलिस ने तुरंत प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। उसके बाद एक
महिला सामने आई जो प्रज्वल रेवन्ना की मेड सर्वेंट थी, यानी काम वाली बाई थी, आप उसको नौकरानी भी कह सकते हैं। उस महिला ने बताया कि सन 2021 में उसके साथ प्रज्वल रेवन्ना ने 2 बार रेप किया था। एक बार जो प्रज्वल रेवन्ना का फार्म हाउस है, उस जगह का नाम है होले नरसीपुर, वहां, और दूसरी बार बेंगलोर के बासवगुड़ी में। इसके बाद क्या हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना के जो पिता हैं एचडी रेवन्ना और जो उनकी माता जी हैं भवानी रेवन्ना, उन दोनों ने मिलकर उस महिला का अपहरण करवा दिया, किडनैप करवा दिया, जिससे वो महिला पुलिस को ज्यादा बयान नहीं दे सके। लेकिन पुलिस ने जगह जगह छापे मारे और फिर उस महिला को बरामद कर लिया गया। उस महिला ने अपनी एक साड़ी रखी हुई थी और उसको धोया नहीं था। उस साड़ी को उसने पुलिस को सौंप दिया। उस साड़ी पर प्रज्वल रेवन्ना के सीमेन का दाग लगा हुआ था, वीडियो का धब्बा लगा हुआ था। इसके बाद वीडियो क्लिपिंग तो थी ही, महिला का बयान तो था ही, मतलब प्रज्वल रेवन्ना की ऐसी घेराबंदी हो गई कि छूटना मुश्किल हो गया। इसके बाद सीआईडी ने लगभग 1,500 पन्नों का चार्जशीट यानी आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी जब प्राथमिकी होती है, एफआईआर होता है थाने में, तो उसमें 2 ही चीज होती है, चाहे तो उसमें फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है या चार्जशीट दिया जाता है। जब आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो पुलिस आरोप पत्र दाखिल करती है, चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में, और तब कोर्ट में सुनवाई चलती है। उसके बाद वहां का जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है बेंगलोर का, उसमें इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसी बीच हासन लोकसभा सीट के नतीजे निकल गए और इस बार प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गया। उसे कांग्रेस के श्रेयस पटेल ने 42,000 वोटों से शिकस्त दे दी, चुनाव हरा दिया। तो जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, हियरिंग शुरू हुआ, तो बहुत सारे गवाह आए। पुलिस की तरफ से पेश किए गए गवाह, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट की वीडियो में जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं वो प्रज्वल रेवन्ना ही हैं, और ये इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है। ये सब बातें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों ने आके बताई कोर्ट को। कल यानी 1 अगस्त सन 2025 को कोर्ट ने पाया कि प्रज्वल रेवन्ना इसमें गुनहगार है, दोषी है, और आज यानी 2 अगस्त को उसकी सजा सुनाई जाएगी। ये सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। मैं तो चाहता हूं कि प्रज्वल रेवन्ना उम्र कैद की सजा हो, आजीवन कारावास की। अब देखिए जज साहब कौन सी सजा देते हैं, शाम तक पता चल जाएगा। तो ये प्रज्वल रेवन्ना का पूरा किस्सा है। अब इस किस्सा को मैंने इसलिए सुनाया कि नालायक नरेंद्र मोदी अपने साथ किन लोगों को रखते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब आपके चरित्र का पता चलता है कि आपके यार दोस्त कैसे हैं। तो यदि मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी के लिए प्रचार करते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं, तो समझिए मोदी जी कैसे हैं। और मेरी खबर तो ये भी है कि प्रज्वल रेवन्ना इतनी औरतों और लड़कियों के साथ रेप करता था, तो वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लड़कियां सप्लाई भी करता था, बड़े बड़े राम भक्तों को, नागपुर में बैठे हुए राम भक्तों को, दिल्ली में बैठे हुए राम भक्तों को। और उसमें से कुछ राम भक्त तो ऐसे भी हैं जिनकी छाती की चौड़ाई 56 इंच बताई जाती। अब देखिए इस पर क्या है सब। तो ये प्रज्वल रेवन्ना का किस्सा है। अब मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि मोदी ने किस तरह 2022 में बिल्किस बानो रेप केस के बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिया था। 2022 में गुजरात में चुनाव होने वाले थे। बिल्किस बानो एक लड़की थी जिसके साथ 2002 के गुजरात दंगों में 11 लोगों ने गैंगरेप किया था और उसके परिवार के कई सदस्यों का खून कर दिया था। इन सारे लोगों को बंबई हाई कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस का ट्रायल गुजरात से बाहर करके महाराष्ट्र भेज दिया गया था। लेकिन जब 2022 आया तो भारत के जो नालायक प्रधानमंत्री हैं
नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको लगा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जेल से बाहर छोड़ने पर कट्टर हिंदू खुश हो जाएंगे, जय श्री राम बोलने लगेंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया। बिल्किस बानो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बहुत फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे आपने उम्र कैद के पहले उनको छोड़ दिया, और सभी 11 अभियुक्तों को, सभी 11 रेपिस्ट को वापस सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेज दिया। तो इससे मोदी जी की नाक कट गई, मोदी जी की फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई। ये बात अलग है कि मोदी जी बेशर्म है तो कोई असर उन पर होता नहीं है। और इस मोदी का जो गुरु था आसाराम बापू, वो भी रेप मामले में जोधपुर में उम्र कैद काट रहा है। आसाराम बापू भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था, माइनर के साथ रेप करता था। तो इस तरह मोदी जी सिर्फ बलात्कारियों से घिरे हुए हैं, इसलिए बीजेपी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी बन गया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।